हमारी इच्छाएं क्या खूब है ना। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक ना शांति मिलती है, ना चैन मिलता है, ना आराम मिलता है। दोस्तों, जब तक जीवन है हमारी इच्छाएं ऐसे ही बढ़ती, और अगर हमें सच में खुश रहना है, जीवन में शांति बनाए रखनी है, तो अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखना होगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास उचित साधन नहीं होते हैं और वो अपनी इच्छाओं को मारते भी नहीं हैं, और इसकी वजह से वो कर्जे में डूब जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, अचानक से वो देख रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो साइकिल में चल रहा है, और उसकी इच्छा होती है, जो पैदल चल रहा होता है उसकी इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी साइकिल होती। ऐसे ही साइकिल वाला स्कूटी वाले को देखता है, उसकी भी ऐसी इच्छा होती है काश मेरे पास स्कूटी होती। स्कूटी वाला कार वाले को देखता है। तो ऐसे ही जो इच्छाएं होती हैं, इन्हें देख देख कर हम परेशान होते रहते हैं, और जीवन में जो हमारे अमूल्य पल होते हैं खुशी के, वो भी हमें अच्छे से जीने नहीं देते। कौन? ये इच्छाएं जीने नहीं देती। जीवन में इच्छाएं जो हैं हमेशा बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखना है। हमें अपनी इच्छाओं को पकड़ कर रखना है कि इसका जो सही समय आएगा तब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अपनी तरफ से बस मेहनत करते जाना है, लेकिन परेशान नहीं होना है, खुश रहना है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो बताती है कि इच्छाएं जो हैं हमें कितना परेशान करती हैं, हमारी इच्छाएं, और उसकी वजह से ना हमें सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, बस हम परेशान होते रहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है। तो एक बार एक महात्मा जी भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें 1 रुपए का सिक्का मिला। अब महात्मा जी ने वो 1 रुपए का सिक्का उठा लिया। अब महात्मा जी सोचने लगे कि मैंने 1 रुपए का सिक्का तो उठा लिया है, लेकिन मैं इस 1 रुपए के सिक्के का करूँगा क्या? और मैं तो वैसे भी इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मुझे किसी चीज़ की मोह माया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? तो महात्मा जी सोचते हैं कि इस 1 रुपए को मैं रख लेता हूँ, और किसी जो दरिद्र व्यक्ति होगा, कोई गरीब व्यक्ति होगा, तो उसे मैं दे दूँगा। तो ऐसा ही करा महात्मा जी ने, और चले गए अपने आश्रम में। अब एक दिन राजा जो है किसी युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे थे, और उससे पहले वो महात्मा जी के पास आ गए और महात्मा जी से कहने लगे कि महात्मा जी, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो युद्ध लड़ने जा रहा हूँ उसमें विजयी हूँ। तो महात्मा जी ने थोड़ी देर सोचा और वो 1 रुपए का सिक्का राजा जी को दे दिया। राजा ने जब देखा कि 1 रुपए का सिक्का, तो महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, 1 रुपए का सिक्का क्यों दिया आपने? तो महात्मा जी ने कहा कि 1 रुपए का सिक्का मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। अब मुझे तो किसी चीज की मोह माया है नहीं, तो मैंने सोचा कोई दरिद्र व्यक्ति मिलेगा, कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा, तो मैं उसे 1 रुपए का सिक्का दे दूंगा। और मुझे तो सबसे ज्यादा दरिद्र, सबसे ज्यादा गरीब जो हो आप ही लग रहे हो। तो राजा जी ने कहा कि ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास हर चीज है, सुख संपत्ति, और इतने बड़े राज्य के आप राजा हो, फिर भी आपको और चाहिए, और दूसरा राज चाहिए, और जगह पर आपने राज करना है। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं, और आप और चीज़ों की आस रख रहे हो, तो सबसे ज़्यादा गरीब तो आप ही हो, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो कभी भी पूरी नहीं होगी, और पूरी नहीं होगी इसलिए आप हमेशा मांगते रहेंगे, हमेशा आप और पाने की इच्छा रखते रहेंगे। तो इस चीज़ को, इस बात को सुनकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, और राजा जी ने कहा कि मैं अब कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे पास जितना भी चीज़ है मैं उसमें ही खुशी ढूंढूंगा और उसी को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, और सबको खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो इस कहानी को मैं इस माध्यम से इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये कहानी जो है सिर्फ राजा की, महात्मा की नहीं है, ये कहानी आपकी, हमारी, हम सब की है। हम सब
इसी तरह से जीते आ रहे हैं कि हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हम दूसरी इच्छा के लिए आतुर हो जाते हैं, परेशान होते हैं, और हमारी इच्छाएं जो हैं जब तक पूरी नहीं होती हैं और हम चाहते हैं वो चीज़ हमें मिले, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो है कर्जे में भी डूबते चले जाते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारते नहीं हैं। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं को ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर आप जब अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे तो आपको तो खुशी मिलेगी ही, आपके साथ साथ औरों को भी खुशी मिलेगी। इसलिए खुश रहिए, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती रहेंगी, और मेहनत करते रहिए। जीवन में बस चलते रहना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं पूरी मेहनत से, लगन से करें और जीवन में सफल होते चले जाएं। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।